हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपने पिछली क्लास में एंगल्स के बारे में बात की थी कि एंगल्स कैसे निकाल देते हैं। ठीक है, आज अपन कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए उनकी उसकी बेस के ऊपर। देखो आपके सामने ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल में ये कोण कितने का है? 110 का, जो कि बाह्य कोण है, त्रिभुज के बाहर की ओर बना हुआ है। और ये अंतः कोण है, त्रिभुज के अंदर की ओर बना हुआ है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले कैसे निकालोगे कि ये त्रिभुज के बाह्य कोण हो गया, और ये बाह्य कोण इसके सम्मुख कोण कौन से? ये कोण और ये कोण, इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो देखो यहाँ से कोण x + 50 और ये हो गया 110 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब ये होगा कि सम्मुख अंतः कोण का योग किसके बराबर होगा? बाह्य कोण के बराबर होगा। तो यही है। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x = 110 डिग्री माइनस का 50 डिग्री। तो ये हो गया x = 60 डिग्री। तो ये कोण कितने का हुआ आपका? 60 डिग्री का। अब देखो मैं यही बात करता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा y, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अब इस y का मान निकालने दो तरीके हैं। एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, या फिर यह आपकी एक रेखा है, इस रेखा पर इस संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों तरीके से किससे भी निकालूं। तो देखो मैं अगर y का मान निकालूंगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा y + 110 डिग्री, और इसके आगे लिखूंगा मैं 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या लिखूंगा यहाँ पे? रेखिक युग्म कोण, या तो ये लिखूंगा। अगर ये नहीं करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये करूँगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर ये भी कर दूंगा कि 50 + x + y = 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब बताओ 50, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 60 + y = 180 डिग्री। तो हो गया 110 डिग्री प्लस y बराबर में 180 डिग्री। तो y बराबर में 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है सेम ऐसा क्वेश्चन है। ये भी ये कोण है, इसके दोनों ये क्या है? आपके सम्मुख कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग इस कोण की क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो यहाँ से 30 + x = 80 डिग्री। वही होगा क्या? सम्मुख अंतः कोणों का योग किसके बराबर होगा? बाह्य कोण के। तो यहाँ से x बराबर में 80 माइनस का 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 50 डिग्री। बिल्कुल आसान है ना। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। अब इसमें ओनली एक कोण दिया हुआ ये 30 डिग्री का, ये कोण आपको निकालना है x का। अब देखो x का निकालने से पहले अपने को ये पता है कि ये भी दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है? 90 का। दो साइन दो किसका है? 90 डिग्री का है ना। तो यहाँ से 90 + 30 + x बराबर में 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या आएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब देखो कितना y है? 120 डिग्री प्लस x बराबर में 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से x बराबर में 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 60 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर आपको डायग्राम बने हुए हैं और डायग्राम में एक या दो कोण आपको दिए हुए हैं और एक अज्ञात कोण या दो अज्ञात कोण आपसे पूछे। एक क्वेश्चन और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये त्रिभुज है, इसका ये कोण कितने का है? 80 डिग्री का। कितने का है? 80 डिग्री का। आपको
ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री का, तो इस x का मान क्या होगा ये निकालना है, और इस y का मान क्या होगा, ठीक है, ये भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये x, इसके सामने कोण ये है ना, यही है। तो दो तरीके हैं, पहले में इस कोण का मान कितना होगा, y का मान 80, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या काट रही है, तो इसके आमने सामने कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण y बराबर में 80 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, ये आपका ये शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण आपका ये, शीर्षाभिमुख कोण। बताओ क्या आपने इसका मान निकाल लिया, अब क्या आप इसका मान नहीं निकाल सकते क्या, क्यों, अब आपका ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से y प्लस एक्स या x प्लस वाई प्लस 50 बराबर में 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये क्या होगा, 180 डिग्री। तो यह x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री प्लस 50 बराबर में 180 डिग्री, तो x प्लस 130 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री माइनस का 130, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 50 डिग्री। ये लो, तो इस प्रकार से अपन सारे कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।